हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है बच्चों हमारे एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज चल रही है कि भैया आज हमारी देखो चौथी क्लास है यार। पर डे सर हम लोग 10 मिनट में सर अपने 25 के ईडियम्स करने वाले हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, हर चीज की मेरे दोस्तों एक सीरीज लेके आऊंगा। और मैं उसको भी कंप्लीट करने का सर आपके 100 भैया ग्रामर के रूल लेके आऊंगा। टॉप 100 ग्रामर रूल, जहां पर हम लोग सारा का सारा पूरा का पूरा ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे यार। ठीक है, तो हमने देखो कल कितना कर लिया था, 75 वर्ड तक अपना हो चुका था। अब 75 से अब लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो भैया महादेव जी का नाम लेते हैं पहले तो सर। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव बच्चों। ठीक है, चलो सर। तो आपका देखो 70 का कल हमने ईगल आई देख लिया था कल तक। 75 के आगे चलते बच्चों। अपना देखो ये सर, रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड। बच्चों देखो भाई नई दुल्हन है। अब बच्चों नई दुल्हन के उसमें बच्चों बारिश हो जाए तो बच्चों क्या होगा सर। किसी की नई नई शादी हुई बच्चों, उसमें बारिश हो जाए तो बच्चों मजाक खराब हो जाएगा सर। भैया मजाक खराब हो जाएगा। तो मजाक खराब होना चाहिए। टू स्पॉइल अ मूवमेंट बच्चों देखो भाई, मूवमेंट को बच्चों स्पॉइल करना मतलब खराब कर देना बच्चों। ठीक है, मूवमेंट को एकदम स्पॉइल कर देना बच्चों, बिगाड़ देना बच्चों। ठीक है, बिगाड़ देना सर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम बच्चों, ये हमारा 77 की बात करते हैं। ये क्या होता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। डाइम का मीनिंग होता है तुरंत, कोई काम बच्चों तुरंत करना सर जी। ठीक है, समथिंग डेट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन। भाई देखो कोई चीज होना बहुत ज्यादा फास्ट होना सर, विदाउट हेजिटेशन सर। तो आपने किसी से बोला, जैसे देखो आपने अपने छोटे भाई से बोला भाई मेरे लिए पानी लेके आना, और भाई ने बोला मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट ही सर उसने बोल दिया बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कंडीशन है। तो आपका एट द ड्रॉप ऑफ द टाइम बच्चों। ठीक है, ये तुरंत बच्चों कोई चीज को तो तुरंत आपका वो होना सर। ऑल ईयर सर बच्चों, ऑल ईयर मान के चलो बच्चों, जब तुम्हारी सर बुराई कहीं हो रही होती है और आपको पता तो बच्चों तुम लोग क्या सुनते हो कि यार ये बंदा मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा है। तो अपना देखो तुम्हारा भले ही सर माइंड यहाँ पर होगा, लेकिन पूरा ध्यान और सर कान उसकी तरफ होगा भैया कि यार ये क्या बोल रहा है। क्या तुम में से किसी ने ऐसा किया है, कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। ठीक है, तो ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या होता है, जो ध्यान से किसी की बातों को सुनना। टू लिसनिंग अटेंटिवली बच्चों। ठीक है, किसी को सुनना बच्चों, प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, ये हमारा हो गया। टू पुल समबडीज लेग, एसबी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, समबडीज। भाई किसी की टांग को खींचना। बच्चों कभी तुमने टांग खींची है किसी की, यार देखो कभी तुम शादी में गए हो और भैया वहां पर तुम्हारे जानने वाले पता चले सर बचपन की दोस्त आ जाए सर, फ्रेंड आ जाए, सखी आ जाए तुम्हारी, और भैया तुमने देख के सर उनके सामने सर अपने दोस्त को बोल रहा है अरे भाई तेरे को पता है यार, यार तू क्या ये काम करता था यार, मेरे से पूछ लेता यार, तेरे को पता नहीं सर ऐसे नहीं किया सर, मेरे से पूछ यार, भाई तेरा है ना, ऑलराउंडर है तेरा भाई। तो जो ये सर टांग खींचना, उसके सामने तुमने उसके बच्चों क्या टांग खींच दी बच्चों। टांग मजाक करना सर, भैया मजाक करना, टांग खींचना। टू जोक विद समवन, किसी के साथ बच्चों जोक करना बच्चों। ओके, स्नोड अंडर बच्चों, स्नोड अंडर का मीनिंग बच्चों क्या, व्यस्त होना सर, बिजी पर्सन बच्चों। ठीक है, भाई स्नो हो रही है बच्चों, उसके अंदर बच्चों एकदम बिजी पर्सन बच्चों। ठीक है, आपका व्यस्त होना, हम लोग यहाँ से बात करें बच्चों, आपका बिजी पर्सन की बात करते हैं, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बिजी पर्सन की बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बिजी पर्सन सर, इतनी सी बात आपके माइंड में आ चुकी सर। आ जाओ, हार्ड नट्स टू क्रैक बच्चों। ठीक है, ये हमारा ये वर्ड क्या होता है बच्चों, ये होता है सर आपका हार्ड्स नट्स टू क्रैक बच्चों। ये भाई देखो कोई चीज जो क्रैक करने बहुत ज्यादा तकलीफ लग रही है, उलझन उलझनकारी समस्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों आपसे सॉल्व ही नहीं हो रही सर जी, उलझनकारी समस्या सर। तो हार्ड्स नट्स टू क्रैक हो गया। एक इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, ऐसा पर्सन जिसको मनाना इम्पॉसिबल है सर, जैसे कि आपके पप्पा है ना। देखो मोस्टली लड़कों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर सर देखो लड़कों को कहीं जाना हो, भैया देखो मम्मी से तो तुम लोग लड़कों बात कर लेते, लेकिन सर पापा से जैसी बात करने की बात आएगी बस तब कहते हो मम्मी तुम ही बोलो ना, बोलो बोलो ना मम्मी बोलो, आज मेरी दोस्त की शादी जाना होगा, है ना बच्चे। तो ये, और यहाँ पर सर लड़कियों की बात करें तो लड़की भैया मम्मी को कन्विंस करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, कि लड़कियों के लिए सर पापा मान जाते हैं सर जी। देखो दोनों का सर उल्टा है सर जी। तो क्या ये बात सच है, कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों इसको भी सर। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए हार्ट्स नस्ट टू क्रैक बच्चों। 82 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा सर, आपका बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर बच्चों। भैया मुस्कुराना, कहते हो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो बच्चा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो सर। जैसे अभी मैं आपसे बोलूंगा, अभी आप लोग पता है इस क्लास को कैसे देख रहे होगे, भैया कान में सर ईयरफोन लगा होगा है ना, और अपनी टेबल पे यूं करके बैठे हो सीरियस तरीके से, और यूं करके देख रहे हो,
और मैं बोल रहा हूँ, और सर तुम लोग अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सर जी हैं कि सर जी आपको दिख रहा है यहाँ से, हाँ बच्चा दिख रहा है सेवन सर को। ओके, तो बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर का मीनिंग क्या था बच्चों? मंद मंद मुस्कुराना, स्माइलिंग प्रॉडली, बच्चों धीरे धीरे स्माइल करना बच्चों, ठीक है। और जब वो तुम्हारे सामने आती हैं तब भी तो तुम्हारी स्माइल बच्चों कैसी होती है, समझ जाओ है रसगुल्लो, ठीक हो। ये हमारा हो गया सर। देखो नेक्स्ट इडियम की बात करते हो, ये हमारा क्या हो जाता है? ब्राइट्स आई व्यू सर। देखो तो ये हमारा क्या था? बर्ड्स आई व्यू सर। बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या था? सरसरी निगाह से देखना। भाई सरसरी निगाह से देखना, जैसे बच्चों वो दिन याद करो जब आपके हाई स्कूल में और सर 12th में प्रैक्टिकल हुआ करते थे सर। तुम लोग कितनी मेहनत से सर फाइल लेके आते थे सर, 200-250 रुपए की, है ना। और सर एक एक काला पेन, हरा पेन, नीला पेन, है ना, लाल पेन, बच्चों प्रॉपर तरीके से लिखते थे। और भैया जब से टीचर के पास लेकर, टीचर कैसे देखता था? खोली और यूं करके सर यूं करके फेंकता था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? भैया तो सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत हुआ है यार। अब देखते हैं तुम लोग बताना कमेंट में से। तो जो ये सर, तो वो क्या सरसरी निगाह से देखता था सर, यूं करके देख लेता था बच्चों बस। गुड एंड कॉम्प्रेहेंसिव आइडिया बच्चों, देखो ये गुड एंड कॉम्प्रेहेंसिव आइडिया सर, सरसरी निगाह से देखना सर, ऊपर ऊपर से देखना बच्चों, ठीक है। ये द एलिफेंट इन द रूम, भाई देखो अब एक हाथी अगर आपके रूम में आ जाए तो क्या होगा भाई? बहुत बड़ी समस्या हो गई बच्चा, एक ऐसी समस्या जिससे सभी बचते हैं भैया। अब भैया देखो एलिफेंट आपके रूम में आ जाएगा तो बच्चों बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिससे ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर कोई बचना चाहता हो। जैसे कि बच्चों आपको पता है जब मम्मी जी को गुस्सा आता है आपके घर में, तब भैया तब तो उनके सामने कोई नहीं टिकता, चाहे आपके पापा जी हो चाहे बच्चों, तब तो कोई हो सर, सबको सुना दे दी। तब बच्चों हर कोई सर बचता है कि भैया उस टाइम पे मम्मी जी से कोई कुछ ना बोले। और बच्चों गुस्सा कब आएगा? जब तुम लोग क्या करोगे भाई, घर में एकदम गंदगी मचा के रख दो सर। पापा ने खाना खाया, बर्तन वो पड़े, और मम्मी गई हो बच्चा कहीं बाहर, है ना, मार्केट कुछ ही मान लो, और 1-2 घंटे के लिए बस उसके बीच में पापा ने, तुमने बच्चों, भाई साहब बर्तन ये पड़े हैं, बिस्तर घर ही नहीं है सर, कपड़े ये पड़े सर जी, चप्पलें ये उतरी हैं अंदर, उसका मम्मी देखती भाई साहब बस, तब तो तुम समझ जाओ सर यही कंडीशन है सर। तब जब मम्मी अपना पे आती तब भैया सारे लोग बाहर निकल जाते सर। तो यही है सर। क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है? बताना कमेंट बॉक्स में सर। एक ऐसी समस्या जिससे सभी बचते हो बच्चों, ठीक है। ए बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग, या फिर बच्चों अफ्रेड टू टॉक अबाउट, बहुत बड़ी समस्या जो हर कोई बच्चों उसको इग्नोर करना चाहता है, या फिर जो अफ्रेड, या फिर जो डरता है बच्चा उसके बारे में बात करने से बच्चों, ठीक है, या फिर डरता है बच्चा उसके बारे में से बात करने से बच्चों, ठीक है। इतनी सी बात हमारी हो चुकी है बच्चों। आ जाओ टू स्टैंड वंस ग्राउंड बच्चों, फैसले पर रहना बच्चों। भाई एक ग्राउंड पे खड़े रहना मतलब अपने फैसले पे अटल रहना बच्चों, ठीक है, अटल रहना सर। भैया अपने फैसले टू मेंटेन वन पोजीशन, एक पोजीशन को मेंटेन करना सर जी, ठीक है। ये जैसे कि देखो आपके पापा जी होते भैया, देखो भैया चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, कैसी समस्या है, लेकिन जो हमारे पापा होते सर जी बहुत स्ट्रांग पर्सन होते हैं यार, है ना। तो वो अटल रहते हैं यार कि नहीं कुछ भी हो जाए हम अपनी फैमिली को सर पालेंगे। इतनी महंगाई है तब भी बच्चे देखो वो आपके लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, जिससे तुम लोग अच्छे से पढ़ सको, तुम लोग अच्छे से बच्चों रह सको सर। ये कंडीशन है सर। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, फैसले पे अटल रहना बच्चों, ओके। गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, भाई तो किसी को अपनी शर्ट दे देना उसके बैक पे। इसका मतलब बच्चों अगर आप लोग अपनी शर्ट को किसी को दे रहे हो मतलब फुल तरीके से भैया उसका सपोर्ट करना। भैया कहते कि तेरा भाई खड़ा है ना यार, काहे टेंशन ले रहा है सर, तेरा भाई आ जाएगा, टेंशन मत ले सर। प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर देना बच्चों, ठीक है। ये सर मदद के लिए सब न्यौछावर कर देना बच्चों, ठीक है। गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग वन पजेस से बच्चों, जो भी उसको चाहिए सर वो हर चीज दे देना बच्चों, ठीक है। ये ए स्लैप ऑन द व्रिस्ट, भैया देखो व्रिस्ट पे स्लैप लगाना बच्चों, मतलब क्या भाई कलाई पे बच्चों छोटा सा किसी ने थप्पड़ यूं करके मार दिया, मतलब क्या, ना के बराबर पनिशमेंट देना बच्चों, हल्का दंड देना। ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट बच्चों, ठीक है, ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट सर। इतनी सी बात आपके माइंड में आ चुकी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं बच्चों, ठीक है। आ जाओ ए लॉट्स ऑन वंस प्लेट बच्चों, भैया एक प्लेट में बहुत सारा होना सर। ए लोट्स ऑन बच्चों वन प्लेट, अत्यधिक काम। ए लॉट टू डू बच्चों, भाई जब आपको सब कहते हो ना कि भाई मुझे बहुत काम करना है, जैसे शादी, जब आपके घर में शादी होती है तब तो सर जी सच बताना बच्चों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मोस्टली देखो लड़के लोग, आपको लड़कों लोगों को बता रहा हूँ सर जी, लड़के लोग रिलेट कर पाएंगे बात को। भैया सिस्टर की शादी हो
और सर आपने बच्चों उससे कपड़े फपड़े ले रखे हो, तुम सोच रहे हो कि भैया जब बारात आएगी मस्त तरीके कपड़े पहनेंगे बिंदास तरीके से। और भैया जिस दिन शादी होती है उस दिन सबसे ज्यादा बच्चों भैया लड़की का जो भाई होता है ना उसकी रेड मरती है यार, कि यहाँ जा वहां जा ये कर वो कर। और सर पता चलता है कि भैया सामने बारात होती है, तुम वही सुबह जो चप्पल पहने थे अपने बच्चों पैरों में वो, और जो पैंट शर्ट पहने थे जो भी कपड़े पहने सर उस तरीके से भैया, और उसी तरीके से रहते हो यार कि सर तुमको टाइम ही नहीं मिलता, इतने ज्यादा बिजी हो जाते। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ईमानदारी से बोलना यार, देखो झूठ मत बोलना, ईमानदारी से हुआ है ना? यार यही तो हमारा हिंदुस्तान है यार। तो बहुत ज्यादा बिजी होना, ए लॉट टू डू बच्चों, बहुत ज्यादा काम करने को बच्चों, ठीक है। ये टू बी ऑन द थिन आइस बच्चों, एक पतली से आइस पे रहना मतलब विपत्ति में होना बच्चों, ठीक है। पतली से आइस पे रहोगे तो विपत्ति में होना, कोई रिस्की भरी सिचुएशन में रहना, सर आपका ये हो गया रिस्की सिचुएशन में। टू एट अ पुश बच्चों, तो एट अ पुश का मीनिंग क्या होता है? संभव मगर कठिन कार्य है बच्चों। एट अ पुश बच्चों तुम लोग यार ये संभव तो है लेकिन थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यार। मान तो जाएगा सर, लड़की घर वाले मान तो जाएंगे उसके पापा, बट ये कि थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी सर। मेहनत क्या भैया, सेम सर से पढ़ लो, जॉब ले लो बिंदास तरीके से, भैया उनके पापा मान जाएंगे। उसके तुम्हारी शादी में सर जी क्या मिलेगी? वही वैगनार बिंदास तरीके से जी। और उस वैगनार से एकदम बूफर लगवाना मस्त तरीके से, जब अपनी ससुराल जाओगे सर बिंदास तरीके उसको बजाना बच्चों, ठीक है। तो संभव मगर कठिन कार्य है सर ये। एक लेम एक्सक्यूज बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाता है सर आपका लेम एक्सक्यूज, हल्का बहाना बनाना बच्चों, ठीक है। हल्का बहाना बनाना, हल्का बहाना जैसे मतलब वीक एक्सक्यूज। जैसे बच्चों आप लोग याद करो सर अपना बचपन, सच बताना बच्चों ऐसा किसी ने किया है जब आपका सर स्कूल जाने का मन ना हो और सर सुबह आपकी मम्मी तो उठाएंगे आपको, और सब मम्मी से मम्मी आज ना मुझे भी बुखार आ रहा है, देखो मम्मी के, मम्मी का अच्छा बुखार आ रहा है, सब बुखार उतर, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है बहुत, सच बता रहा हूँ मम्मी आज पेट में दर्द हो रहा है भैया, क्योंकि आपको पता है कि सर मम्मी को पता है कि वैसा तुम्हारा कौन सा बहाना है ना। तो सर आपको क्योंकि सर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? तो ये आपका वीक एक्सक्यूज है बच्चों, ओके। क्योंकि आपको पता है कि भैया आपने होमवर्क किया नहीं है, अब आपको अगर स्कूल गए तो भैया टीचर ठोकेगा आपको, तो आप लोग वहां पर करते सर अपना वीक एक्सक्यूज। हर्ट्स गो आउट बच्चों, हमारा ये क्या हो जाएगा आपका हर्ट्स गो आउट मतलब समान अनुभूति करना बच्चों, ठीक है। भाई किसी को कोई पेन है, उसी पेन को बच्चों अनुभव करना कि यार हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ की, तू अभी क्या किस समस्या से गुजर रहा है। तो देखो समान अनुभूति करना बच्चों, ठीक है। टू फील सिंपैथी फॉर सो व्हेन दे आर डिस्ट्रेस, देखो भाई देखो सिंपैथी फील करना कि बच्चों को जब डिस्ट्रेस हो जाए। टॉफी नोस्ट, भाई टॉफी नोस्ट बंद का भाई उसकी नाक पे हमेशा टॉफी रखी होती है। जैसे हमारे जीजा जी हो गए और फूफा जी हो गए, ऐसे जी दो ही लोग हैं ना यार, जब भी शादी में आएंगे कुछ भी आएंगे भाई उनको घमंड की तरह सर कि अरे ये क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। या फिर बच्चों जीजा की सर साली हो सर, उनका तो अलग ही स्वैग चलता है ना बच्चों ये। तो भैया घमंडी टाइप की सच्ची, ठीक है, घमंडी इंसान। ए पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई सोशल, ऐसा बंदा जो सोचता कि बच्चों वो हाई सोशल से क्लास से, एंड लुक्स डाउन ऑन अ पीपल ऑफ लोअर क्लास, और पीपल को बच्चों कैसे देखे बच्चों, एक लोअर क्लास में देखे बच्चों, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों टॉफी नोस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है यहाँ तक, ओके। चलो आ जाओ, बर्न योर ब्रिजेस बच्चों, भैया अपने ब्रिजेस को जला देना बच्चों। ऐसी सिचुएशन बच्चों जहां पर आप वापस ना लौट पाओ बच्चों। एक कहावत बच्चों मूवी देखी थी ना कि अब मैं इस जुर्म की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका हूं, अब मैं चाहकर भी उस सीधी सादी लाइफ में नहीं जा सकता, इसलिए तुम जाओ अपनी जिंदगी खराब मत करो सर। तो ये वही कंडीशन है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना बच्चों, डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, ऐसा काम करना जो आप लोग बच्चों प्रीवियस पिछली वाली सिचुएशन में कभी ना लौट पाओ सर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर एक रास्ते बंद कर देना, बर्न योर ब्रिज बच्चों, ठीक है। तो बर्न योर ब्रिज बच्चों, ठीक है। तो 95 की बात करते हैं आपका वाइल्ड गोस चेस सर, वाइल्ड गोस चेस का व्यर्थ प्रयास करना बच्चों, ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना। बहुत सारे लोग हैं बच्चों उनको पता ही नहीं सर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, भैया पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, क्या मतलब है यार, अरे गहरे टीचर से पढ़ रहे हो बच्चों, एक ऑथेंटिक टीचर से पढ़ो जो, तो वो व्यर्थ प्रत्याश अपना समय तो खराब कर रहे हैं ना बच्चा। ये भाई फ्यूटाइल सर्च, ओके।
हैव टू मैनी एक्सेस टू ग्रैंड बच्चों, अपना लालच होना बच्चों। हैव टू मैनी एक्सेस टू ग्रैंड का मीनिंग बच्चों अपना लालच होना बच्चों, ठीक है। जब आपको पता है मेरे दोस्तों कि यहाँ से मेरे को फायदा हो, आपका कोई दोस्त हो सर जी, उसको पता है कि यार आज मैं इससे बात कर लेता हूँ, पक्का यार देखो ये खाने की जुगाड़ करा देगा यार, है ना। तो ये वो अपना देखो बच्चों, कभी कभी यार देखो क्या होता था, देखो कैंटीन में बच्चों आप लोग कभी बचपन में आपको कोई दोस्त ऐसा था तो जो कभी वो खाना नहीं लेके आता था यार, तो वो सोचता था यार मैं आज इसके खाने से खाऊंगा, तो आपसे ज्यादा बात करता था यार, है ना, कि यार भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है यार ये चीज, तो अपना लालच देखता था बच्चों, अपना लालच होना। टू हैव बंस ऑन इंटरेस्ट टू सर्व बच्चों, अपना इंटरेस्ट देखना बच्चों, ठीक है। ये भैया देखो 97 की बात है, अप इन द एयर बच्चों, अप इन द एयर का देखो कोई चीज अगर आपकी एयर में होगी तो इसका मतलब तो फिक्स नहीं सर, कभी गायब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इधर से उधर हो सकती है, तो अनिश्चित बच्चों, ठीक है। ये अनिश्चित है सर, समथिंग दैट इज अननोन, अननोन एंटायरली बच्चों, ठीक है। समथिंग जो एकदम बच्चों आपका क्या हो सर, एंटायरली बच्चों अननोन हो सर, आपका क्या हो बच्चों इंटायरली तरीके से क्या हो सर, आपका अननोन हो सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग उसको हम लोग बोलेंगे मेरे दोस्तों अनिश्चित बच्चों, ठीक है। ये देखो बाय हुक या फिर बच्चों बाय क्रुक, किसी भी प्रकार से यूजिंग वट एवर मेथड आर नेसेसरी, सर कुछ भी हो जाए, सर कुछ भी हो जाए, हर हाल में सर मैं जॉब लेके रहूंगा सर, चाहे मुझे दंड मतलब साम धाम दंड भेड़ किसी से बचो, बस मुझे करना है। तुम लोग कहते हैं सर उसके भाई उसके पिता को तो मुझे मनाना ही मनाना है सर, कुछ भी हो जाए सर, प्यार से नहीं मानेंगे तो सर हमारे पास दूसरा रास्ता भी है सर। तो यूजिंग वट एवर मेथड आर नेसेसरी बेटा, की मतलब ये किसी भी प्रकार से। हैंड एंड ग्लव बच्चों, देखो हैंड एंड ग्लव का मीनिंग क्या होता है सर, आपका बहुत नजदीक बच्चों, भाई हैंड एंड ग्लव सब बहुत नजदीक, वेरी इंटीमेट टर्म्स बच्चों, बहुत ज्यादा नजदीक में बच्चों, ठीक है। फ्रॉम अप क्लोज बच्चों, फ्रॉम अप क्लोज का मीनिंग बच्चों ये भी क्या होता है सर, आपका बहुत नजदीक बच्चों, ठीक है। ये तो फाइनली बच्चों पॉइंट ब्लैंक, मेरे दोस्तों हम लोगों ने कितना कर लिया बच्चों अपने सर, भैया हम लोग देखो 100 सीरीज कर रखा हो, ये देखो पूरी टोटल सीरीज अपने देखो कितने हैं सर, आराम से 10 दिन में अपने ये कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखो भाई 312 है यार, ये अपने 300 समथिंग है सर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बच्चों, प्रॉपर तरीके हम लोग हर चीज को कर लेंगे सर। अब बच्चों मुझे आपसे एक कमेंट बॉक्स में सजेशन चाहिए सर, क्या आप लोग सर शॉर्ट वीडियो में आपको जो टॉप 100 रूल करा दूं क्या कल से सर, मतलब कल है परसों से टॉप 100 रूल करा लो बच्चों, जहां पर रूल नंबर 1 आपको ग्रामर का सर शॉर्ट वीडियो दूंगा, उससे नीचे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, और ये आप लोग करते जाओगे, जिससे बच्चों आपको सर पूरा का पूरा ग्रामर आपको निचोड़ के रख दूंगा टॉप 100 रूल में सर। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों मेरे यहाँ पर, मैं चेक करूंगा शाम के टाइम पे, क्या ये सही रहेगा, बताना कमेंट बॉक्स बच्चों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी बच्चों ये भी बताना। बस मेरे दोस्तों ये सीरीज आपकी पर डे आएगी, आप लोग करते जाना बिंदास तरीके से, खाना खाते टाइम पे कभी भी सर इसको देख लेना मस्त तरीके से। मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए, एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्त।